अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 जय राम जय जय आज संत एकनाथ महाराज का एक अभंग लेते हैं। आप कहते हैं, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। ये प्यारे अपने देह को शुद्ध कर और भजन कर। आणी काचे नाटवावे दोष गुण। दूसरों के गुण दोष का चिंतन मत करो। जब हम दूसरों के गुण दोष का चिंतन करते हैं तो हमारा चित्त कलंकित हो जाता है। जैसे किसी का ये बुरा, किसी का वो बुरा, किसी का वो बुरा, तो अपने मन रूपी शीशे पर दूसरे की कालिख को पोता हमने, तो मन किसका मैला हुआ? हमारा। जब हम किसी की गलतियों को याद करते हैं, जब हम किसी की गलतियों का स्मरण करते हैं तो हमारा चित्त काला होता है। और जब हम दूसरों के गुणों को याद करते हैं तो मन में हीन भावना आती है कि ये मेरे में नहीं है। जब मन में हीन भावना आई तो इसने तुम्हारे मन को मैला किया, गंदा किया, अशुद्ध किया। जब आपने किसी के अवगुणों को, दोषों को, पापों को, गलतियों को याद किया तो भी तुम्हारा चित्त मैला हुआ। और आप देखिए कि मनुष्य ऐसा पागल है, बस यही करने में उसे मजा आता है। इसका ये बुरा, उसका वो बुरा, और वो पूछते हैं, अच्छा और बताओ, कोई चटपटी खबर बताओ, मतलब किसी का कुछ बुरा सुनाओ। किसी का क्या बुरा हुआ, किसी का क्या जीवन में गलत कार्य हो गए। और याद रहे, गलत कार्य कोई जानबूझ के नहीं करता है। जब होता है उससे भी भूल से होता है। जब क्रोध मन पर सवार हो जाता है तो बुद्धि अपना संतुलन खो बैठती है। जब बुद्धि संतुलन खो बैठेगी तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। वो शरीर से कर्म हो जाए, वाणी से बुरा अपशब्द निकल जाए, अथवा मन में किसी के लिए हमने बुरी धारणा बनाई, याद रखना इससे भी मन अपना मैला हुआ, किसी और का नहीं हुआ। जो बुरा है वो बुरा करेगा, जो अच्छा है सो अच्छा ही करेगा। तो बुरे लोगों को करने दो उनकी बुराई और अच्छों को करने दो उनकी अच्छाई। तुम अपने मन को संभालो। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं, देह शुद्ध करनी। देह को शुद्ध करो, मन रूपी देह को शुद्ध करो। भजनी भजावे, खूब भजन करिए, इस मन से खूब भजन करिए। ना किसी का गुण, ना किसी का दोष, उसका चिंतन मत करिए। साधने समाधि न कोपा उपाधि। हमारे जीवन का लक्ष्य साधना करके समाधि को प्राप्त करना है और कुछ है नहीं।
सर्वसम बुद्धि करो मन, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समता में लेके आना हमारे सामने तो ये हिमालय जैसा बड़ा काम है। किसके पास फुर्सत कि हम दूसरों का गुण दोष बैठ करके हिसाब करते रहे। मन मैला अपना हुआ दूसरों का विचार करने से, इसलिए दूसरे का विचार न करे। और कोई आके तुम्हें सुनाने लगे तो उसे भी हाथ जोड़ दीजिए, किसी का कचरा मेरे मन में मत डालिए। किसी के जीवन की गंदगी मैं सुन के क्या करूं? मेरे जीवन का लक्ष्य अपने इस मन को साधना है। बड़ा मुश्किल काम है। चंचलः मन कृष्णः, अर्जुन हताश होकर कहता है कि ये मन इतना चंचल है कि शायद वायु को रोकना संभव हो सकता है, मन को रोकना संभव नहीं। इतना बड़ा काम मुझे करना है, ऐसे में मैं अपना मन कहाँ लगाऊं? किसने क्या कहा, किसने क्या किया, मुझे नहीं सुनना, मुझे अपने साधनों पर ध्यान देना है। माणे जनार्दन गेहि अणुताप। माणे जनार्दन, जनार्दन कौन? एकनाथ स्वामी जी के गुरुदेव। और वो कितने फखर से और कितने आनंद से और कितने प्रेम से ये बात कहते हैं, माणे मेरे जनार्दन, मेरे गुरुदेव जनार्दन, ये कहते हैं। गेहि अणुताप, तपस्या करो, तपस्या करो प्यारे। सारणीपा संकल्प एक नाथा, एक नाथ ने बस अपने गुरु के वचन को धारण किया है और यह संकल्प बना लिया है कि हम शरीर से, मन से, बुद्धि से तपस्या तापेंगे, साधना करेंगे, साधना करके समाधि को प्राप्त होवेंगे। बाकी ना बुरों के ऊपर कुछ वचन सुनने हैं, ना अच्छों के विषय में कुछ चिंतन अलग से करना है। मन को सर्व ओर से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इस विषय को और गहराई से बाद में लेते हैं, पहले इस अभंग को श्रवण करिए। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी। संत एकनाथ महाराज को नमन करते हुए श्रवण करो। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। आणि काचे नाठ बाबे दोष गुण, आणि काचे नाठ बाबे दोष गुण। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। आणि काचे नाठ बाबे दोष गुण, आणि काचे नाठ बाबे दोष गुण। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे।
समाधि न को पाए उपाधि, साधने समाधि न को पाए उपाधि। सर्व संबुद्धि करि मन, सर्व संबुद्ध करि मन, सर्व संबुद्ध करि मन, सर्व संबुद्ध करि मन, मन 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 सर्व संबुद्ध करि मन, सर्व संबुद्ध करि मन। देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे। आणि काचे नाटवावे दोष गुण, आणि काचे नाटवावे दोष गुण। देह शुद्ध करुणी, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे। संकल्प सनिपा, संकल्प सनिपा, संकल्प सनिपा, संकल्प। एक नाथा बोले, एक नाथा बोले सनिपा, संकल्प सनिपा, संकल्प। देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे। आणि काचे नाटवावे दोष गुण, आणि काचे नाटवावे दोष गुण। देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम प्रेम से गावो। जय जय राम कृष्ण हरी, 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 जय जय राम कृष्ण हरी। देह शुद्ध
करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, 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 देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, 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 देह शुद्ध करुणी, ए देह शुद्ध करुणी, देह शुद्ध करुणी, देह शुद्ध करुणी, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। एकनाथ महाराज कह रहे अपने इस मन के देह की शुद्धि पर ध्यान दो प्यारे। एकनाथ महाराज की इस बात को अगर हम समझ लें तो सच ये है कि हमारे मन से बहुत बड़ा विचारों का कोलाहल जो पड़ा रहता है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 100 में से 95 बार विचार तुम्हारे मन में दूसरों के विषय में आते, अपने विषय में नहीं आते। 95 times out of 100 you are thinking about other people, what have they said to you, what have they said about you। आपने क्या किया इसके बारे में, आपने क्या बोला उसके बारे में, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने क्या बोला उसके बारे में। तो मन तुम्हारा हमेशा दूसरों में फंसा रहता, पति का पत्नी में, पत्नी का पति में, माँ का बच्चों में, बच्चों का आगे दोस्तों में, दोस्तों का आगे अपने परिवार के सदस्यों। तो यूं जानिए एक का मन दूसरे के मन से उलझा पड़ा। और जितने अधिक तुम्हारे संबंधी होंगे, जितने अधिक तुम्हारे मित्र होंगे, तो यह जानिए उन सब का विचार भी तुम्हारे ही मन में आ रहा है। नहीं, so it is actually dangerous to have too many friends। जिससे तुम सुख पाओगे याद रखना दुख उसी से आने वाला है। जो आपको सुख देते हैं वही आपको दुख देते हैं, जो आपसे दोस्ती करेंगे वही एक दिन आपसे लड़ाई करेंगे। जिससे आपकी दोस्ती ही नहीं है वो आपसे लड़ाई क्यों करेगा? राह चलते हुए सड़क पर कार स्कूटर बस वाला वो आपसे लड़ रहे हैं क्या? निकल जाते। कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई स्कूटर से गिर जाए, कोई भिड़ गई 2 गाड़ियाँ, लहूलुहान हो रहा है, बंदा पड़ा है, लोग तब भी गुजर जाते हैं उसके पास से कि किसी के एक्सीडेंट में हम क्यों इन्वॉल्व हों। और वो ये भूल जाते हैं किसी दिन उस आदमी की जगह तुम पड़े हो सकते हो सड़क पर, दर्द से छटपटा रहे होवोगे, और जब तुम देखोगे तुम्हारे सामने से दूसरे लोग निकल जाएंगे, तुमको कैसा लगेगा? आज का इंसान इतना पत्थर दिल हो गया है कि मैं और मेरे परिवार के 5 जन, 10 रिश्तेदार, 20 रिश्तेदार, चलो 50 रिश्तेदार, इनके दुख सुख में तो मैं शामिल होऊंगा, बाकी किसी के आग लग जाए, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे बेदिल, बेहिस, बेशर्म हम हो चुके कि जब हम किसी को रोड पर तड़पते हुए देखते हैं, तुम्हारे मन ने गवारा कैसे कर लिया कि तुम मुंह फेर के निकल जाते। और सोचो, तुमने ये सोचा किसी का एक्सीडेंट है, तुम चुपचाप वहां से घर निकल गए, घर जाते और तुम्हारी पत्नी कहती कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट रोड पे हो रखा है, किसी ने फ़ोन किया है, और तुम्हें समझ लगे कि तुम खुद उसी रोड से, उसी पॉइंट से
बिना उस बंदे को देखे घर लौट आए हो, क्या उस समय तुम्हें हार्ट अटैक ना हो जाएगा कि अपने ही बच्चे को मैं ऐसे छोड़ आया, तड़पते हुए, खून बहते हुए? जो भी कोई इंसान सड़क पर गिरा पड़ा है, चोट खा के लहूलुहान हो रहा है, वो किसी का तो बेटा है। जो तेरा बेटा है तो वो किसी का तो बेटा है। जो तेरे दिल में दर्द उठता है तो किसी बाप के दिल में भी तो दर्द उठ रहा होगा। पर आज हमको इतनी जल्दी है, स्वार्थ में हम इतने डूबे पड़े हैं कि हमें किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं।